संविधान के बदौलत ही सरकार चलते हैं। जो मनुवादी ब्राह्मणवादी है वो लगातार संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। क्या वो वैज्ञानिक बन पाएंगे? क्या वो अंतरिक्ष में जा पाएंगे? क्या इंजीनियर बन पाएंगे? क्या वो डॉक्टर बन पाएंगे? अगर सरकारी स्कूल ही बंद कर दिया जाए तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ जाएंगे? वो लोग तो पैसे वाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम लोग चासी हैं, हम लोग किसान हैं। हम लोग जब मजदूर करते हैं, जब मिट्टी में मिलते हैं, तब जाकर 2 पैसे हमको मिलते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा और 1950 जनवरी 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांशीराम ने कहा था, हम लोग कब की लड़ाई जीत चुके होते अगर हमारे लोग ही उनके ढाल बनकर खड़ा नहीं होते। एक कुत्ते को अगर कहीं भी पत्थर मार दोगे वो ऐसे ही चिल्लाते हुए भग जाएगा, लेकिन वहीं पर जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के छत को अगर हम पत्थर मारेंगे तो हमारे ऊपर वो अटैक करेगा। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध से लेकर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी और ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और तमाम जितने भी हमारे बहुजन मूल्यवासी नायक हैं, क्रांतिकारी हैं, बहुजन हितैषी हैं, सभी को याद करते हुए उनको कोटि कोटि नमन। और हमारे बीच जो साथीगण आए हुए हैं सभी को मेरा जय भीम, जय सतनाम, जय मूल निवासी, जय बिरसा, जय फुले, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज का जो एजेंडा है वो संविधान सचेतनता को लेकर हम आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि संविधान एक ऐसा कवच है जो हमको हमेशा SC ST OBC को रक्षा करता है। संविधान अगर नहीं होता तो आज हम न जाने किस हाल में होते, कैसा होते, ये आने वाला कल जानता या पहले जो होते थे आप लोग भी बखूबी उसको जानते होंगे। संविधान वो एक धर्म है जो सभी धर्म का भी ऊपर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन उसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में संविधान के बदौलत ही सबको समान अधिकार मिला है। संविधान एक ऐसा चीज़ है जो हमें बचपन से लेकर जो बुजुर्ग होने तक हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान के बदौलत ही सरकार चलते हैं। संविधान के बदौलत ही हम लोग आज जो हैं, जो शान शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के बदौलत है। संविधान अगर नहीं होता तो 1.5-2 साल पहले हमारे साथ क्या होता था ये आप लोगों को बखूबी पता है और हमारे लोग नहीं भी जानते हैं। संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया था। 395 आर्टिकल है, लेकिन हम लोग हमारे संविधान के बदौलत हमारे जो अधिकार दिया हुआ है, लेकिन जो अधिकार दिया हुआ है हम लोगों को उतना मिलता ही नहीं है। हम लोगों को संविधान क्या है लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग तो न जाने सभी धर्म की किताबें पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के भी पढ़ते हैं, मुसलमान के भी पढ़ते हैं, और जो हिंदू है वो हिंदू धर्म के धर्मग्रंथ भी पढ़ते होंगे, लेकिन संविधान को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्या कारण है? संविधान नहीं पढ़ने का कौन सा ऐसा कारण है जो हमारे लोग जो हैं वो संविधान को नहीं पढ़ पाते? संविधान
एक ऐसा हथियार है जो आप संविधान को पढ़ोगे तो आप अपना हक की लड़ाई लड़ना सीखोगे, अपने आने वाली पीढ़ी को लड़ना सिखाओगे। संविधान वो चीज़ है जो आप पढ़ना लिखना से लेकर सब कुछ वहाँ पे सीख पाओगे, आपका अधिकार क्या है जान पाओगे। अगर संविधान को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना अधिकार ही नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे अधिकार हमारे हक लेना है तो संविधान को पढ़ना है। अभी जो बीजेपी सरकार है, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी है, वो लगातार संविधान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान जब तक रहेगा हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। अब हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो हम लोगों को पहले जो हुआ करता था हमारे साथ वही फिर से दोहराया जाएगा। कमर में झाड़ू, गले में मटका और हाथ में कलाई, जो काला धागा बांधा जाता था, जो न जाने कितना अन्याय अत्याचार हमारे साथ होता था, वही करने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC का कोई अधिकार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार होगा, बनिया का अधिकार होगा, क्षत्रिय का अधिकार होगा। मनुस्मृति जिस प्रकार ये लोग पहले मनुस्मृति के अनुसार हम लोगों को शासन करते थे, हम लोगों को शोषण करते थे, प्रताड़ना करते थे, अन्याय अत्याचार करते थे, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान मनुस्मृति को जलाया था, जो ब्राह्मणों का संविधान था। वो जो मनुस्मृति का जो संविधान है वो असमानता पर आधारित है। ये जो सिलेबस में लागू करने का प्रयास जारी है। भागवत गीता पढ़ाएंगे स्कूल में तो हमारे लोग, हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, क्या वो वैज्ञानिक बन पाएंगे? क्या वो अंतरिक्ष में जा पाएंगे? क्या इंजीनियर बन पाएंगे? क्या वो डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो साइंटिफिक है ही नहीं। अगर मान के चलो हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि जो गीता है वो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसमें क्रिश्चियन धर्म वाले भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वो लोग भी अगर दावी करने लगे कि स्कूल में हमारा भी धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाए तो फिर सरकार क्या करेगा? तो धीरे धीरे मनुवादी जो सरकार है, मनुवादी जो सिस्टम है, मनुवादी जो व्यवस्था है, हमारे लोगों को, हमारे जो बच्चे को जो भविष्य है उसको धीरे धीरे निगलते जा रहे हैं, धीरे धीरे तबाह करते जा रहे हैं। आज मोहन मांझी की सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो 70 या 72 जो ठेके था, जो दारू का दुकान था, वो बंद पड़ा था, लेकिन उसको खोलने का काम कर रहा है। उड़ीसा में आसपास लगभग 5250 या ऐसा कुछ है जो सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, और नया पाड़ा में आसपास 150 से 200 स्कूल बंद होगा। और हम जो SC ST OBC के जो बच्चे हैं वो हम लोगों का सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अपर कास्ट का नहीं। अगर सरकारी स्कूल ही बंद कर दिया जाए तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ जाएंगे? वो लोग तो पैसे वाले हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम लोग चासी हैं, हम लोग किसान हैं, हम लोग जब मजदूर करते हैं, जब मिट्टी में मिलते हैं, तब जाकर 2 पैसे हमको मिलते हैं। तो हमारे लिए सरकारी स्कूल बनाया गया है, SC ST OBC के लिए बनाया गया है। वही स्कूल ही बंद कर दिया जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ने कहाँ जाएंगे? हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। उनके पास 9 भाषा का ज्ञान था, 32 डिग्री था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका जो आत्मजीवनी है, वोटिंग फॉर ए वीजा, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके जीवनी को अमेरिका में पढ़ाया जाता है। इतना महान थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर वो चाहता तो कहीं अमेरिका, चाहे कहीं लंदन में जाकर वो बस जाते,
ऐशो आराम की जिंदगी जी पाता, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार अन्याय अत्याचार सहा है, शायद ही कोई सहा होगा। 23 सितंबर 1917 को उन्होंने एक शपथ ली थी, जब हमारे सयाजी गायकवाड़ जो राजा थे, वो राजा के पैसों से उन्होंने पढ़ाई की। जब एक डील पर पढ़ाई के पैसे दिए थे, 25 रुपए महीने के जो स्कॉलरशिप आता है, उसमें से पढ़ाई की थी उसने। तो ये शर्त पर पढ़ाई की थी, जब उनका पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो वहीं पर राजा के यहाँ आके वो पैसे जो है नौकरी करते हुए चुकाएगा। तो जैसे ही बाबा साहेब का पढ़ाई लिखाई खत्म हुआ तो उन्होंने वही सयाजी गायकवाड़ के पास आए और नौकरी करने लगे। नौकरी जैसे ही करने लगे, छुआछूत के वजह से वो लोग नौकरी ही नहीं कर पा रहे। इतना छुआछूत था वहां पे, उन्होंने इतना छुआछूत झेला है तो पूछिए मत। इतना छुआछूत होने के बावजूद भी उन्होंने, बाबा साहेब ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने, एक दिन क्या हुआ, बाबा साहेब डॉक्टर ई अम्बेडकर को जब लोगों को पता चला कि बाबा साहेब एक छोटे जात के लोग हैं, महार जाति के हैं, तो एक गेस्ट हाउस में वो लोग रहता था। बाबा साहेब गेस्ट हाउस में रहते थे, धर्मशाला में। तो लोगों को जब पता चला कि ये महार जाति का है और छोटा जाति का है, ये धर्मशाला को अछूत कर दिया, अपवित्र कर दिया। कहकर जब उनके पास आए और उनको बोला कि तुम एक अछूत हो और तुम लोग धर्मशाला को अपवित्र कर दिए, तुम अभी ही निकल जाओ यहाँ से। वो समय था रात 8 बजे था। तो उन्होंने समय भी मांगा कि मैं सुबह निकल कर चला जाऊंगा, मुझे समय दे दो रात भर की, मैं कहीं रूम ढूंढ लूंगा, रेंट के लिए भाड़ा ढूंढ लूंगा कहीं घर, फिर चला जाऊंगा। फिर उन्होंने नहीं माने। उनका जो जितना भी बैग पत्र था, जितना भी उनके जो सामान था, सब बाहर रात को फेंक दिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बरगद के नीचे वहीं पर रात भर गुजारा, रोए वहां पे, और उसी दिन संकल्प लिया कि मेरे साथ, मैं इतना देश में इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मनुवादी ब्राह्मण मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो जो हमारे जो बिरादरी के हैं, जो हमारे अछूत समाज हैं, जो दलित समाज है, SC ST OBC हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं करते होंगे। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया, 23 सितंबर 1917 को। उसी दिन को संकल्प दिवस के नाम से जाना जाता है। संकल्प लिया और कहा, मैं जब तक SC ST OBC या दलित समाज या अछूत समाज को अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा लेता, उसे अच्छे से स्वतंत्र नहीं कर देता, उनका हक अधिकार नहीं देता, तब तक मैं चैन के नींद नहीं सोऊंगा, ना ही चैन की जिंदगी जीऊंगा। उसी दिन से उन्होंने निकला अपने संकल्प पूरा करने के लिए। उन्होंने संघर्ष किया और 1949 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखते हुए 26 नवंबर को कंप्लीट किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा और 1950 जनवरी 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन संविधान लागू हुआ और उसी दिन से हम SC ST OBC अधिकार पाए, हक अधिकार मिला, हमको आरक्षण मिला, नौकरी चाकरी, घर द्वार, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, हम सब लोग को पढ़ते हैं, हमारे पुरखों को हम क्यों नहीं पढ़ते? हमको रामायण की न जाने, राम का याद है, दशरथ का नाम याद है, उनके पुरखे की याद है, सभी का याद है, लेकिन हमारे जो पुरखे हमारे लिए सब कुछ कर गए हैं, उन लोगों को हम याद क्यों नहीं करते? क्या कारण है? हमारे पास जागरूक नहीं है, हमारे पास सचेतन नहीं है। अगर सचेतन होता तो आज हम 85% लोग हम दर दर के ठोकरे नहीं खा रहे होते।
हमारे पास यूनिटी नहीं है, यूनिटी पावर कम है, हम लोग जाति में बिखरे हुए हैं। क्यों? जबकि मनुवादी ब्राह्मण लोग चाहते हैं कि आप लोग जाति के नाम में बिखरो, एक दूसरे से मार काट लागो, एक दूसरे से यानी झगड़ते रहो, वो लोग चाहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। हम अगर सचेतन हो जाएंगे, हमारे जो लड़के लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो लोग बेरोजगार नहीं बैठेंगे। हमारे लोग सभी जगह में नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, सत्ता में विराजमान होंगे। दोस्तों, हमारे ये जो संविधान का जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, उनको आप सब जाने, औरों को भी जनाएं, औरों को बताएं संविधान क्या है, संविधान में क्या दिया हुआ है। हम सभी किताब पढ़ते हैं, संविधान को भी पढ़ा कीजिए। संविधान में कौन सा आर्टिकल में कौन सा अधिकार है, उसे भी पढ़ा कीजिए। हमारे साथ न जाने जाति के नाम में कितना अत्याचार होता है, तो उसे भी सचेतन होते हुए संविधान के जो बुक है उसे भी पढ़ते लिखते हुए सचेतन होते हुए अपने लोगों को जागरूक करना है और हम लोगों को सत्ता में आना है। हम लोग, कांसीराम ने कहा था, हम लोग कब की लड़ाई जीत चुके होते अगर हमारे लोग ही उनके ढाल बनकर खड़ा नहीं होते। हम लोग कब के सत्ता का कब्जा कर चुके होते। हम लोग, हमारे अपने अपने ही लोग ही झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से दुश्मन बने फिरते हैं। और एक बात महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा था, जब कुछ अच्छा कदम उठाने जाओगे तो अपने घर के लोग ही विरोध करने लगेंगे। जैसे मैं कुछ करने जाऊं तो मेरे पापा ही विरोध करेंगे, मेरे मम्मी विरोध करेंगे, मेरे आसपास पड़ोस के लोग विरोध करेंगे। तो उसको नहीं डरना है। अपने जो मुकाम है, अपने जो सपना है, अपने जो बहुजन हिताय का जो गोल है, उसको लगातार कंटिन्यू करते रहना है और अपने लोगों को जागरूक करते रहना है। हम लोग आज आए हैं, कल मर जाएंगे। हम लोगों को कोई याद नहीं करेगा। अगर हम लोग समाज के लिए कुछ करेंगे, कुछ समय देंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमको याद करेगा। जैसे हम लोग हमारे पुरखे को चेयर में लगाते हुए, उनके फोटो, उनके पिक्चर को लगाते हुए उनको सम्मान करते हैं, उनको अनुयायी बनते हैं, उसी प्रकार आज अगर हम समाज में कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ समय देंगे, समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, तो हमारे भी, हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारा नाम अमर रहेगा। हम सब अपने परिवार के बीच में सीमित हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता। जब तक बाबा साहेब को नहीं पढ़ोगे, जब तक ज्योतिराव फुले को नहीं पढ़ोगे, रामास्वामी पेरियार को नहीं पढ़ोगे, गाडगे बाबा को नहीं पढ़ोगे, राम स्वरूप वर्मा को नहीं पढ़ोगे, संत तुकाराम को नहीं पढ़ोगे, नामदेव को नहीं पढ़ोगे, तो आप कुछ जानोगे कैसे? हम लोग सिर्फ बस 100-150 साल की इतिहास जानते हैं। हम लोगों को 500 साल की इतिहास जानना पड़ेगा, हम लोगों को 1000 साल की इतिहास जानना पड़ेगा, हम लोगों को 2000 साल की इतिहास जानना पड़ेगा, 5000 साल की इतिहास जानना पड़ेगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं, कोई विदेशी नहीं है। हमारे देश में हम लोगों को ही अन्य अत्याचार हो रहा है। क्यों? हम लोग जागरूक नहीं हैं। अगर एक हाथ से किसी को फाइट करते हैं, ऐसे एक हाथ से किसी को फाइट करते हैं तो उनको दर्द नहीं होगा, लेकिन एक साथ ये मुट्ठी अगर वैसे मिल जाए और ऐसे अगर मारेंगे तो उनको दर्द होगा। तो हम लोग बिखरे हुए हैं, हमको ऐसा होना है, एक होना है। एक कुत्ते को अगर कहीं भी पत्थर मार दोगे, वो ऐसे ही चिल्लाते हुए भाग जाएगा, लेकिन वहीं पर जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के छत को अगर हम पत्थर मारेंगे
तो हमारे ऊपर वो अटैक करेगा। इसलिए हम लोग मधुमक्खी की छत पर हम लोग पत्थर नहीं मारते। हम लोगों को पता है वो लोग यूनिटी में है, हम लोगों को पता है कि वो लोग एकता में है, और एकता ही पावर है, यूनिटी ही पावर है। तो हम लोग जाति में बिखरे हुए हैं, तो ये ना बिखरते हुए हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और हमारे पुरखों ने कहा है, जाति एक ऐसा महामारी है, जाति एक ऐसा महामारी है, महामारी आने से किसी को नहीं देखता, सबको ले जाता है। उसी प्रकार जाति एक ऐसा महामारी है, ऐसा रोग है जो हम सबको SC ST OBC को ही खाता है। तो दोस्तों, ये जो संविधान को पढ़ना है और औरों को भी बताना है, हमारे जो पुरखों ने बताया हुआ है उनको भी लोगों तक बताना है, पढ़ना है। हम तो सभी किताब पढ़ते हैं, सभी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, ये हम जितने भी किताब है उन लोगों को भी पढ़ना है, उस किताब को भी पढ़ना है, तभी जाकर हम लोग जागरूक हो पाएंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा गजपति भाई को, जो उन्होंने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि दादा, कि भैया आइए हमारे यहाँ, हमारे लोगों को भी कुछ जानकारी दीजिए, सचेतन कराइए करके बोला। तो हम लोग आप लोगों के बीच आए हुए हैं। आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की उपस्थिति में कुछ संविधान सचेतनता का, ये लोग जो सचेतनता है आप लोगों के बीच रख रहे हैं। तो हम लोग जो है 2-4 दिन से गांव-गांव जाके जो हमारे लोगों के भीतर जो जागरूक नहीं है, जो अनजान है, उन लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, जानने की प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोगों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी निकलिए, फील्ड में आइए, लोगों तक पहुंचिए और लोगों को जागरूक कीजिए, तभी जाकर हम एक हो पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे रहेंगे, घर में रहेंगे, तो हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो जनरेशन है, वो गुलाम बन जाएगा। पहले हमारा शारीरिक गुलाम होते थे, मानसिक भी गुलाम होते थे। हम लोग शारीरिक गुलाम के साथ साथ मानसिक गुलाम भी होते हैं, लेकिन जब से भारत आजाद हुआ है, जब से संविधान लागू है, हम लोग शारीरिक तो गुलाम नहीं है, लेकिन मानसिक गुलाम जरूर है। मानसिक गुलाम क्या होता है आप लोगों को पता है, और जो नहीं पता मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो मानसिक क्या होता है, जो उनका पाखंड को भी हम लोग सच मानकर विश्वास करते हैं, उनका जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उसको भी हम सच मानकर विश्वास करते हैं। जो रियलिटी है, जो हमारे पुरखों ने बताया है, उनके मार्ग पर हम नहीं चलते। इसी को ही मानसिक गुलाम कहते हैं। पहले क्या होता था, शारीरिक गुलाम होते थे, हम उनके घर में नौकर थे, चाकर थे, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे, ना जाने क्या क्या करते थे। वो शारीरिक गुलाम हुआ। मानसिक गुलाम एक ऐसा गुलाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग ढोते आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसको समझना होगा, संविधान क्या है, हमारे पुरखों ने क्या लिखा है, उसे भी समझना होगा। जियो लिबरार्डी ने लिखा था, एक जो विदेशी, एक अच्छा यानी समझदार व्यक्ति है, उसने लिखा था कि शेर अपना इतिहास जब तक नहीं लिखेगा, शिकारी अपना इतिहास में हमेशा महान बताता रहेगा। तो हमारे इतिहास हमने नहीं लिखा, हमारा इतिहास ये मनुवादी ब्राह्मणों ने लिखा है। हम तो पढ़े लिखे नहीं थे। ज्योतिराव फुले ने 1848 में पहली बार पुणे भिड़ेवाड़ा में पहले स्कूल खोला, महिला के लिए खोला, फिर अछूत के लिए खोला, फिर दलित के लिए खोला, फिर ओबीसी के लिए खोला। शूद्र के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, ये जो शिक्षा का अधिकार ज्योतिराव फुले ने दिया हमको पहले से मनुवादी ब्राह्मणों ने रोक के रखा था। इसीलिए वो जो भी इतिहास लिखते गए, हम लोग उसे मानते गए, फॉलो करते गए, और आज तक भी मानते आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो पुरखों ने इतिहास लिखा है, उस इतिहास को नहीं पढ़ते। ईवी रामास्वामी पेरियार ने लिखा सच्ची रामायण, उसको आप पढ़िए।
ज्योतिराव फुले ने लिखा गुलामगिरी, उसे आप पढ़िए। बहुत सारे ऐसे किताब है जो हम SC ST OBC मूल निवासी को पढ़ना चाहिए, तभी जाकर हम जागरूक हो पाएंगे। किताब एक ऐसा चीज है, खुद तो एक ही जगह रहता है, लेकिन जो पढ़ता है उसे आसमान तक, उड़ने तक सिखा देता है। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई एक ऐसा हथियार है। बाबा साहेब ने 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठन हो, संघर्ष करो। ये 3 उनका मूल मंत्र है। शिक्षित हो, संगठन हो, संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक संगठन नहीं हो पाएगा, और जब तक हम लोग संगठन नहीं होंगे, हम किसी भी फील्ड में जाएं, हम लोगों को यानी सफल नहीं हो पाएंगे। हम संघर्ष करेंगे बिना पढ़े लिखे, बिना संगठन हुए, तो वो संघर्ष हार जाएंगे। कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जो लाखों करोड़ों तलवार को झुका देती है। एक अकेला कलम लाखों करोड़ों तलवार को झुकाया है। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कलम का बादशाह कहा जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था, तो मदन मोहन मालवीय ने कहा, सारे ब्राह्मण, भारत के सारे ब्राह्मण मिलकर अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने अगर तर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तो वो हार जाएंगे। इतना ज्ञान है। खुद ब्राह्मण कहा था, चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनके जितने उपनिषद, जितने श्रुतियां, जितने ग्रंथ, जितने भी है, सबको पढ़ लिए थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा था, भारत में आज तक उनके, आज 1.5 साल 200 साल हो गया, आज तक उनका मुकाबला कोई पढ़ा लिखा नहीं निकला। तो दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमको ताकत देती है, संघर्ष करना सिखाती है, संगठन बना के देती है, हम लोगों को ऊपर, बहुत ऊपर जाने का प्रेरणा देती है, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी के सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। शिक्षा वो हथियार है जो शिक्षा के बल पर हम लोग सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये जो शिक्षा है, वो शिक्षा इसी संविधान में दिया हुआ है। इसी संविधान के बदौलत आज हम शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, संविधान के दिवस के जो माहौल चल रहा है, जो संविधान दिवस मनाते हम लोग आ रहे हैं, तो संविधान के दिवस मनाते हुए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, औरों को भी जागरूक करना पड़ेगा। संविधान क्या है? संविधान हमारे सब कुछ अधिकार दिया हुआ है। तो संविधान के बदौलत आज हम शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। आज जो कपड़े पहन रहे हैं, जो गाड़ी मोटर बंगले ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये चल रहा है कि संविधान ने बाबा साहेब ने नहीं लिखा, संविधान को बाबा साहेब ने नहीं लिखा। कुछ दिन पहले संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है, ये फेमस किया गया, ये घोषणा किया गया। लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाए, तो अभी बी एन राव को संविधान निर्माता के रूप में यानी स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों का जो इतिहास है उसको दबाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, और हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और हम लोगों को ये लोग फूट डालो राज करो नीति अपनाकर हम लोगों पर ही राज करना चाहते हैं। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो साथियों, संविधान को सभी पढ़ें, संविधान दिवस मनाएं, संविधान खुद पढ़ें, औरों को भी बताएं। और इतना कहते हुए भी आपने मुझे काफी समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
मैं अपना विचार या वाणी समाप्त करते हुए सभी को मेरे ओर से फिर से जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नीवासी, जय बिरसा, जय फुले, जय साहू, नमो बुद्धाय।